प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को संभाल कर रखा और ये एक मौका दिया ताकि हम उसके वचन पर चलें और उसकी इच्छा को जानें कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 1 का 14 वचन। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित्त होकर प्रार्थना में लगे रहें। जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए तब उसके चेले और स्त्रियों ने सिर्फ एक कार्य किया। उस पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन पाने के लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की। वो एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, चाहे परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक कार्य डिसाइड किया, वो कि उस निरंतर प्रार्थना में वो लगे रहे। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने उस पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन पाया और एक बड़ी बेदारी उनके जीवन में आई। हम एक बात याद रखें, सिर्फ निरंतर प्रार्थना ही एकात्मिक जागृति को लाती है, किसी के जीवन को बदल सकती है, किसी भी क्षेत्र को बदल सकती है और परमेश्वर को मजबूर कर सकती है उन कार्यों को करने के लिए। हम याद रखें, सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है एक निरंतर प्रार्थना। चाहे परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, किसी कलीसिया में चाहे 2 जन हो, चाहे 3 जन हो, वो मैटर नहीं करता है। पर जितने भी लोग हैं क्या वो समर्पित जीवन जी रहे हैं? क्या हम लोग समर्पित जीवन जी रहे हैं परमेश्वर के आगे? और उस क्षेत्र में उस उद्धार का मार्ग कैसे आए? ये प्रचार पे डिपेंड नहीं करता है कि हम और बढ़िया से बढ़िया प्रचार करें, किसी के जीवन को बदलने के लिए उनसे बातें करें। सबसे पहले ज़रूरी है प्रार्थनाएँ, कि हमारी प्रार्थनाएँ कैसे होनी चाहिए। प्रार्थनाएँ उन लोगों के जीवन को बदलने के लिए, उस उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए। इसलिए चाहे हम कितने भी क्यों ना हों, लेकिन हम सबसे पहले हैं प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस एरिया में अपनी सामर्थ को दिखाए, उस पवित्र आत्मा को भेजे कि वो लोगों के जीवनों को बदले, उन्हें उनके पापों का एहसास कराए और यीशु मसीह को हमारे जीवन में प्रकट करें। इसलिए हम कैसा जीवन जी रहे हैं और क्या हम परमेश्वर की इच्छा को जान पा रहे हैं कि सच में परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसके लोगों के लिए क्या है परमेश्वर की इच्छा? परमेश्वर नहीं चाहता है कोई नाश हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक भेड़ भटक जाती है तो उन 99 को छोड़कर वो एक भेड़ को ढूँढता है और जब वो मिल जाती है तो कितना आनंद होता है। और वैसे ही परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर चाहता है हर एक जन उस उद्धार के मार्ग को देखे, हर एक जन यीशु मसीह के बारे में जाने, उसने हमारे लिए क्या किया, उसने हमारे लिए अपने जीवन को दिया। हर एक जन उस पाप से दूर हटकर परमेश्वर के पीछे चले। ये परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में। क्या हम सच में उसके राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? चाहे पर्सनल प्रेयर हो, चाहे कलीसिया में, क्या सच में हमारा हृदय उन खोए हुए लोगों के लिए कैसा है? इसलिए हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है उन प्रार्थनाओं को करना, क्योंकि प्रार्थना ही है जो किसी क्षेत्र में उस बेदारी को लाती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। और ज़रूरी नहीं है बहुत से लोग, किसी एक व्यक्ति की प्रार्थनाएँ क्या है, बहुतों को प्रार्थनाओं के लिए प्रेरित कर सकती है उस कलीसिया में और एक उद्धार का कारण, एक आत्मिक जागृति का कारण पूरी कलीसिया के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए बन सकती है। क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? हमें खुद अपने जीवन में सोचने की, जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तभी पवित्र आत्मा कार्य करता है। हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को चाहते हैं, जानते हैं कि उसकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है, हम किस तरीके से प्रार्थना करें। इसलिए हमें एक बात अपने जीवन में याद रखें, वो है कि प्रार्थना ही है जो सब परिस्थितियों को बदल सकती है जो हमारे अनुकूल नहीं है।
चाहे इस समय में कुछ भी हमें सही होता हुआ ना दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर हमारी आशाओं को पूरी करता है। वो हमारे हर एक आँसू का हिसाब रखता है। उसके पास समय है, वो सही समय में सही कार्य करता है। लेकिन हमारा कार्य इस समय में क्या है? हमारा कार्य है सिर्फ़ प्रार्थना करना। हम रिज़ल्ट ना देखें, पर हम जो अभी परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है, हम उस कार्य को अपने जीवन में करें। इसलिए आज परमेश्वर हमें इस वचन से क्या कहना चाहता है? वो चाहता है कि हो सकता है इस साल के लिए हमारे पास बहुत प्लान हो, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है? एक जो बात है, वो एक प्रार्थना है, जो उसके राज्य को बढ़ा सकती है। जो उद्धार को, उस आत्मिक जागृति को किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी परिवार में, किसी के भी जीवन में ला सकती है, वो प्रार्थना है। इसलिए सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करें इन प्रार्थनाओं को करने के लिए। यदि हम अपने परिवार में किसी को बदलना चाहते हैं, हम उसको बोलने के द्वारा नहीं, या एक अच्छे प्रचार के माध्यम से नहीं, अच्छी बातों के माध्यम से नहीं, सिर्फ़ एक प्रार्थना ही हमारा हथियार है जिससे हम किसी के जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हर एक के हृदय को बदलता है। और ये सब हम कर सकते हैं जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारा एक प्रार्थना का जीवन होगा। और इसलिए हम सबसे पहले डिसाइड करें कि हम एक समर्पित जीवन परमेश्वर के लिए बिताएँ। तो आइए इस समय में हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। आपने अपनी इच्छा जो हमें बताई है, प्रभु चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना होने दे परमेश्वर, हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। उस आत्मिक जागृति को लाने के लिए, उस आत्मिक बेदारी को लाने के लिए, उन क्षेत्रों में जिनमें सच में प्रभु आपके उद्धार की ज़रूरत है, हमारे परिवार में, कलीसिया में, इस एरिया में प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम प्रभु यीशु एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे और उस पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की खोज में लगे रहे जो बहुतों के जीवन को बदल सकती है। पवित्र प्रभु, हमें प्रार्थना करने में सहायता कर, हर एक के जीवन में प्रार्थना, एक निरंतर प्रार्थना में लगे रहने में मदद कर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, यह वचन हर एक के जीवन में जाकर बहुतायत का फल लाए। आपकी इच्छा को हमारे जीवन में प्रभु हम जाने प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।